बांग्लादेश की परिस्थितियों ने एशिया ही नहीं दुनिया भर के देशों को चिंता में डाल दिया है। हालांकि फिलहाल देश की कमान सेना के पास है। अंतरिम सरकार की गठन की कोशिश चल रही है, लेकिन हालात अभी भी सुधरते नहीं दिख रहे हैं। हिंसा अब तक थमने का नाम नहीं ले रही है, तो शेख हसीना भी अब तक भारत में ही है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे पर शुरू हुई हिंसा अब तक नहीं रुकी। शेख हसीना की सरकार गिर गई। प्रदर्शनकारियों की मांग पर नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के प्रमुख नियुक्त कर दिए गए। 2018 से जेल में कैद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया रिहा हो चुकी है, लेकिन देश भर में अराजकता की स्थिति अब भी बरकरार है। बांग्लादेश बैंक के डिप्टी गवर्नर ने दावा किया है कि उनसे एक प्लेन कागज पर जबरन हस्ताक्षर करवाकर इस्तीफा लिया गया है। हसीना की पार्टी आवामी लीग और उनके सहयोगी दलों से जुड़े करीब 29 नेताओं की जान ले ली गई। भीड़ ने पीट कर एक्टर शांतो खान और उनके पिता सलीम खान की भी जान ले ली। वहीं भारत ने भी सुरक्षा कारणों के चलते वहां से भारतीय दूतावास के 190 कर्मचारियों को वापस बुला लिया है। हालांकि शेख हसीना अब भी भारत में ही है। अब वो कहां शरण लेंगी, इस पर अब तक संशय बना हुआ है। तो बांग्लादेश में शेख हसीना की गिरफ्तारी की मांग जोर पकड़ रही है। विपक्षी खालिदा जिया के कई समर्थकों ने भारत से मांग की है कि वो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी बहन शेख रेहाना को अरेस्ट करे और ढाका वापस भेजे। उन्होंने ये भी कहा कि हम भारत के लोगों के साथ रिश्ते अच्छे बनाना चाहते हैं। ये तो तय था कि बांग्लादेश की परिस्थितियों का सबसे ज्यादा असर अगर किसी देश पर पड़ेगा तो वो भारत है, और अब वो असर दिखाई भी देने लगा है। BHU और AMU में पढ़ रहे बांग्लादेश के छात्र भी अपने परिजनों को लेकर चिंतित हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी ने उन छात्रों को भी हॉस्टल में बिना किसी फीस के रुकने की इजाजत दे दी है जिनका कोर्स पूरा हो चुका था। DV लाइव की रिपोर्ट।